हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम जो करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युत की ये चैप्टर जो पढ़ते हुए आए हैं उसमें हमने प्रतिरोध इनके बारे में पढ़ रखा है, रेसिस्टर के बारे में। रेसिस्टिविटी पढ़ रखी है, टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ रखे हैं और उनके कार्बन रेसिस्टर पढ़ रखे हैं। आज आगे अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोधों का संयोजन। ये वैसे भी आप 10th में पढ़कर आए हो, वही चीज़ है। प्रतिरोधों का संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं? तो जब भी हमको सर्किट में एक से ज़्यादा रेसिस्टर्स की, एक से ज़्यादा प्रतिरोधों की जरूरत पड़ती है तो उनको हमको आपस में जोड़ना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसा हमने कैपेसिटर यानी संधारित्रों को जोड़ा था। तो ये 10th पढ़कर आए तो आप बेसिक जानते ही हो। तो किसी भी परिपथ में जब हम दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टर्स यूज करते हैं, दो या दो से ज़्यादा प्रतिरोध यूज करते हैं तो उनको आपस में हमको जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो जोड़ने का जो क्रम है, उनका तरीका क्या है, किस किस मेथड से हम उसको जोड़ सकते हैं, तो वो दो टाइप का मेथड होता है। तो दो मेथड क्या है कि एक एंड से दूसरा एंड जोड़ दिया, एक सिरे से दूसरा सिरा जोड़ दिया, तो उसको हम बोलते हैं श्रेणी संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर दोनों के पहले सिरे एक से और दोनों के दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जोड़ दिए तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर संयोजन कहते हैं। तो आज इनके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। उससे पहले रेसिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? तो सिंबल जैसे हमने कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपेसिटर को हमने कैसे किया था कि दो प्लेट्स ले लेते हैं और इस तरीके से बना देते हैं। तो ये कैपेसिटर होता है आपका। बैटरी को लेते हैं तो एक बड़ा बना देते हैं, एक छोटा बना देते हैं। तो बड़ा है प्लस टर्मिनल, छोटा माइनस, ये आपकी बैटरी हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से रेसिस्टर्स जो होते हैं, प्रतिरोध जो होते हैं, उसका जो सिंबल है वो ये सिंबल है। कैसा भी वायर है, कैसा भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन उसको प्रदर्शित करते हैं तो उसका जो प्रतीक है रेसिस्टर का वो ये होता है। जैसे कैपेसिटर, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है यानी समांतर प्लेट संधारित्र, भले ही सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार है या स्फेरिकल यानी गोली संधारित्र, कुछ भी है, सिंबल ये है। ऐसे रेसिस्टर का जो सिंबल है वो ये होता है। अब इस सिंबल का हम यूज करेंगे किसको, डायग्राम को ड्रॉ करने में। तो पहला जो हम कॉम्बिनेशन करने वाले हैं तो दो टाइप का होता है। पहला होता है श्रेणी संयोजन, यानी दो हैं उसमें एक श्रेणी है। पहला दूसरे का मतलब नहीं है, एक श्रेणी संयोजन है यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में हम इसको कैसे जोड़ते हैं वो समझेंगे। तो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं कि जब भी किसी परिपथ में दो या दो से ज़्यादा प्रतिरोध, दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस लेते हैं तो उनको में एक एंड को दूसरे एंड से जोड़ देते हैं, तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो हमने 3 रेसिस्टर लिए, एक, दो, तीन। लेट देयर रेसिस्टेंस आर R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। इनके प्रतिरोध क्रम से R1, R2 और R3 है। इसका ये पहला सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा है। ये इसका पहला सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा है। ये इसका पहला सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले के पहले से जुड़े, इसका दूसरा इसके पहले से, इसका दूसरा इसके पहले से, इसका दूसरा इसके पहले से जुड़ता चला जाए। तो तथा पहला जो प्रतिरोध है उसका पहला सिरा किसी विद्युत स्रोत के धन सिरे से और दूसरा सिरा है वो किसी विद्युत स्रोत के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से और एक नेगेटिव टर्मिनल से। देन द कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। सीरीज में होता क्या है कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो कांस्टेंट रहता है। पूरे के पूरे वायर एक ही वायर है, इसलिए करंट की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो ये जो करंट गया है इसके अंदर, हम इसको, ये करंट आई, ये पूरे सर्किट के अंदर फ्लो होता है आई करंट। ठीक है, अब आई करंट फ्लो होगा तो ओम के नियम से क्या करेगा, प्रतिरोध के सिरों के बीच विद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट अप्लाई करेगा। तो लेट द पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन द एंड ऑफ फर्स्ट रेसिस्टर इज R1। पहले के पर प्रतिरोध के सिरों पर विभव V1, दूसरे पर हमने V2 मान लिया और तीसरे पर क्या हो जाएगा, लेट दिस इज V3।
और टोटल पोटेंशियल हमने ये V मान लिया जो इस बैटरी का है, जो दो एंड के बीच होता है टोटल पोटेंशियल। अब इस केस में क्या होगा, वैसे पढ़ के आए हो आप, सरल सी बात है, टोटल पोटेंशियल इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3। I सेम है सभी में, तो क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I का भाग दे दिया, तो V अपॉन I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये रिजल्ट हमारे पास आया। वहां पर V क्या चीज है, इस पूरे सिस्टम के एंड का पोटेंशियल है, और I क्या है, इस पूरे सिस्टम में बहने वाला करंट है। इफ नेट रेसिस्टेंस इज R, टोटल हमने प्रतिरोध मान लिया R सीरीज में, तो RS मान लिया, तो देयरफॉर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम के नियम से IRS हो जाएगा। अब ये वैल्यू कहां पे पुट करते हैं, फॉर इन इक्वेशन 1 ऑन पुटिंग वैल्यू, मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, IRS अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट जाएगा तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, R इन सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है, नेट रेसिस्टेंस है, वो कैसा होता है, उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर। तो द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द नेट रेसिस्टेंस इन द सीरीज। तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए सभी प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध कितना होता है, उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द नेट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो नेट रेसिस्टेंस है, श्रेणी क्रम का जो परिणामी प्रतिरोध है, उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर हो जाता है। क्लियर, पढ़ रखा है, कोई नई चीज तो पता ही नहीं आपको, आप 10th में पढ़कर आए हो, लेकिन चूंकि अब 2 साल हो गए, भूल भाल गए होगे, लेकिन अभी कह रहे हो तो ध्यान आ जाएगा। दूसरा अपने को जो कॉम्बिनेशन करना है, वो करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज की जगह अब हमको कौन सा लेना है, पैरेलल, यानी दूसरा है वो, हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में क्या आएगा, हिल गया, सॉरी, थोड़ा सा ऐसा लगा भूकंप आ जाएगा, लेकिन ये तार उलझ गया था, पैर में हिल गया। तो दूसरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब प्रतिरोधों को इस तरीके से जोड़ते हैं, एक मिनट में देखता हूं कहीं, ठीक, यदि हम तारों को इस प्रकार जोड़ें, प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ें कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से, सभी का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ता है, तो उसको हम समांतर क्रम कहते हैं। तो सभी के पहले एंड, तो हमने 3 रेसिस्टर लिए, एक R1 है, दूसरा R2 और तीसरा R3 है। इन सभी के पहले एंड ये हैं, इनको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया, और इनके दूसरे एंड को किसी दूसरे पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया। सभी के पहले सिरे किसी एक बिंदु से जुड़े हैं, और सभी के दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हैं, और इन बिंदुओं को हमने किसी स्रोत से जोड़ दिया। ये प्लस है, ये माइनस है, इसका वोल्टेज V, तो यहां से यहां तक का ये वोल्टेज V रहेगा। अब होगा क्या, ध्यान से समझना, यहां से कोई धारा निकलती है I, कोई करंट गया, यहाँ पर I है वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, तीनों वायर में अलग अलग जाएगा। हमने मान लिया पहले में I1 गया, दूसरे में I2 गया, और तीसरे में I3 गया। यहाँ से ये I1 निकला, यहाँ से ये I2 निकला, और यहाँ से ये I3 निकला, तीनों इकट्ठे होकर फिर यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो नेट करंट कितना हो जाएगा, I। लेकिन वोल्टेज जो है वो 2 एंड के बीच में होता है, उसी में पहला वायर भी है, उसी में दूसरा भी है, उसी में तीसरा भी है। तो वोल्टेज जो है, यानी पोटेंशियल डिफरेंट है, विभवांतर है, वो तीनों तारों के लिए कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। बदलेगा क्या, धारा। तो परिणामी धारा I बराबर कितनी हो जाएगी, तीनों का योग के बराबर, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि हमने आवेश का संरक्षण पढ़ रखा है। आवेश संरक्षित रहता है तो धारा भी कैसे रहेगी, संरक्षित रहेगी, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V अपॉन R, तो V
अपॉन R1, वोल्टेज V है, प्रतिरोध R1 है, V अपॉन R2 और तीसरा क्या हो जाएगा V अपॉन R3। टोटल में V इज कॉमन तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। भाग कर दो तो I अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। फिर वही कंडीशन लगानी है, इफ द नेट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, परिणामी प्रतिरोध अगर Rp है तो ओम के नियम से V इक्वल टू I करंट है और प्रतिरोध कितना है Rp। वैल्यू पुट कर दो तो ऑन पुटिंग वैल्यू V की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो I अपॉन कितनी है IRP बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। I से I कैंसिल आउट तो क्या बचा रिजल्ट 1 अपॉन R पैरेलल, यानी RP का मतलब पैरेलल नहीं समांतर, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। तो समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध जो तुल्य प्रतिरोध उसका व्युत्क्रम इनवर्स वैल्यू है किसके बराबर, उनके अलग अलग व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। उनके अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं उनके रेसिप्रोकल का क्या करना है, सम करना है। तो ये इस तरीके से हम प्रतिरोध की परिणामी प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कई आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो सर्किट के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा हमने कैपेसिटर में किया था, संधारित्रों में किया था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इनका अपन करने वाले हैं। थैंक यू।